मुझसे इतना प्यार करते हैं, धूप में खड़े हैं, मेरी डांट भी सुनते हैं, अपने साधन भी लगाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पाई पैसा जोड़ के आते भी हैं, समय भी खर्च करते हैं, तो यार मेरी बात पे गौर भी क्या करो। अगर आप मेरी बात के पीछे नहीं खड़े होंगे तो हम इस प्रदेश में ताकतवर कभी नहीं हो सकते हैं। जब आप मेरी बात के पीछे खड़े होंगे, मेरे बताए गए रास्ते पे चलोगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं, आज आप मुझसे लिखवा के रख लो कि अगले 6 महीने बाद आप इस प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव खत्म होगा, इतने ताकतवर हो जाओगे कि आपकी बांधी बंधेगी और खोली खुलेगी। इस बात को मेरी याद रखना। क्योंकि आज शहीदी दिवस है तो मैं आपको इतिहास की तरफ लेके चलूंगा। यहां हमारी बहन बैठी है प्रिया, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखो, 14 अगस्त 1947 पे हम लोग बात कर रहे हैं। देश अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों के संविधान से हम लोग, अंग्रेजों की न्यायपालिका प्रक्रिया से हम लोग, अंग्रेजों की शिक्षा प्रक्रिया से हम लोग जो हैं प्रभावित थे। 14 अगस्त को जो हमारे हालात थे, एक दिन बाद जब आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को भी बिल्कुल झुके तू थे। इस बात को जरा गौर से समझो। जो गरीब था 14 तारीख को, वो 15 तारीख को भी गरीब था। 14 तारीख को जिसके पास जमीन नहीं थी, 15 तारीख को उसके पास जमीन नहीं थी। 14 तारीख को जिनके पास उद्योग नहीं था, 15 तारीख को उनके पास उद्योग नहीं था। 14 तारीख को जिनके पास पैसे नहीं थे, 15 तारीख को भी उनके पास पैसे नहीं थे। पावर अंग्रेजों से ट्रांसफर होकर इस देश में जिन लोगों के पास जो अंतरिम सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पावर उनके पास चली गई और उन्होंने वादा किया कि हम भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बना, उसमें जो उसके जो उद्देश्य हैं उनको हम इस अंतरिम सरकार के जरिए लागू करेंगे, क्योंकि एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा। मेरी बात पे गौर करना, ये बहुत अहम बात है, हमारे नौजवान साथियों को समझनी है, क्योंकि उनको समाज का नेतृत्व करना है। उनको सिर्फ जय भीम के नारे नहीं लगाने, उनको सिर्फ मूर्तियों पे पैर नहीं छूने, माला नहीं चढ़ानी है। अगर उन्हें इस देश में अपने पैरों पे खड़ा होना है तो उन्हें इस बात को अमल में लाना पड़ेगा कि आपकी तरक्की कैसे होगी। 14 तारीख को जो जिस हालात में था, 15 तारीख को भी उस हालात में था, 16 तारीख को भी उस हालात में था। अगर हमारी जिंदगी में परिवर्तन होना था तो वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में जो हमारे लिए अवसर पैदा हुए उससे होना था। और सरकारों ने वादा किया, संविधान सौंपते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट उसका एक मूल्य। इससे हम राजनीति में तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक इस देश में ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर जो सामाजिक गैर बराबरी है, जातियों का ऊंच नीच है, जातियों का भेदभाव है, जातिगत शोषण है, जातिगत अन्याय है, जब तक सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी की एक इतना बड़ा कि उसको छुआ ना जाए और एक इतना छोटा जिसको कोई छूना ना चाहता हो, एक की जेब में 1 रुपया नहीं और एक की जेब में करोड़ों रुपए, जब तक आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं होगी तब तक समानता की बात करना मखौल एक मजाक। फिर संविधान के जरिए ये उम्मीद लगाई गई कि भाई हमारी जिंदगियों में भी नए अवसर पैदा होंगे, हम भी इस गुलामी से आजाद होंगे। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का प्रावधान किया। मैं धन्यवाद देता हूं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, हमारे रहबर, हमारे मसीहा को, जिसने अपना परिवार छोड़ के अपने समाज के बारे में, देश की करोड़ों महिलाओं के बारे में, गरीबों शोषितों के बारे में सोचा। उनसे पहले भी एक प्रक्रिया महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास के नेतृत्व में चली आई सामाजिक परिवर्तन की। फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्लू यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, उनके नेतृत्व में भी यह परिवर्तन के आंदोलन चले। उनके जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने मोर्चा संभाला। उनके समकालिक सर छोटू राम, उनके बाद की कड़ी में चौधरी चरण सिंह, मामना रामसुर वर्मा,
जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ऐसे रहबर जिन्होंने अपना पेट काट के अपने खून से इस आंदोलन को सींचा, आज उन सबको नमन करने की जरूरत है, लेकिन उनको पूजने की जरूरत नहीं है। हम सबसे बड़ा धोखा ये करते हैं, हम महापुरुषों को नमन करने के बजाय, उनके रास्ते पर चलने के बजाय उनको पूजने का काम करते हैं। जब जब हम महापुरुषों को पूजेंगे, हम उनके विचारों की हत्या करेंगे। हम इस देश में गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हम अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे नहीं चलते। जिस दिन हम अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलेंगे, उस दिन इस देश में हमारी गुलामी, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वो सारी बेड़ियां हमारी कट जाएंगी। जब हम अपने महापुरुषों के रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो हम इस देश में, अपने ही देश में गुलामों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर होते रहेंगे। मैं जो बात आपसे गौर कराने को कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार हमें दिया। वोट का अधिकार देने के लिए कोई भी राजी नहीं था। कोई कहता वोट का अधिकार उनको मिलेगा जो लगान देते हैं, कोई कहता वोट का अधिकार उनको मिलेगा जो पढ़े लिखे हैं, कोई कहता वोट का अधिकार उनको मिलेगा जो व्यापार करते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर इस बात पे अड़े रहे कि लोकतंत्र तब पूरा होगा जब अंतिम व्यक्ति को भी वोट देने का अधिकार मिले। अंतिम व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिले, इस बात के साथ उन्होंने जो है लगातार संघर्ष किया। ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और इस बात को हमारे रहबरों ने, महापुरुषों ने समझा। मान्यवर काशी राम साहब गांव गांव, गली गली गए और 4200 किलोमीटर की यात्रा करके अपने समाज को वोट की शक्ति समझाने का काम किया। अगर समाज समझदार होता तो जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था, उसी दिन वो राजा बन जाता, उसी दिन वो राज सत्ता पे काबिज हो जाता। लेकिन क्योंकि समाज समझदार नहीं है, इसलिए इतने रहबरों को अपना घर बार, अपना परिवार, अपना सुख चैन छोड़ के समाज को जगाने के लिए निकलना पड़ा। आज भी हालात वही हैं। हमने अपनी वोट के ताकत को नहीं समझा, अपनी वोट की वैल्यू को नहीं समझा। हमारी वोट पे दूसरे लोग राज कर रहे हैं। उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज भी वोट इस देश के कमजोर शोषित वर्ग के पास है, लेकिन राज किनका है? जिन लोगों के पास साथ हम हजारों साल से पीड़ित थे, उन्हीं का राज भी आज इस व्यवस्था पे है। मैं आपको भादरा ये बताने के लिए आया कि अगर करो मरो की स्थिति पैदा हो चुकी है देश के अंदर। मैं याद करता हूं शहीद आजम भगत सिंह को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को, उनकी शहादत को उन्होंने आखिरी याचिका में कहा था कि युद्ध जारी है और युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कुछ चंद ताकतवर लोग भारतीय समाज और श्रमिकों यानी कि मजदूरों की जो आर्थिक स्थिति पे उस पर एकाधिकार बना के रखेंगे, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। आज भी किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिलते, आज भी मजदूरों को उनकी न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। अभी अभी किसानों के लिए एक और प्राणाघात हुआ, प्राकृतिक मार में ओला पड़ गया। मैंने खुद देखा कि हमारे यहाँ वैश्य का किसान रो रहा है। सरकार मुआवजे की बात करेगी, मुआवजे के नाम पे किसी को 10 रुपए पकड़ाए, किसी को 20 रुपए पकड़ाए, किसी को 50 रुपए पकड़ाएगी, यानी कि उनकी मेहनत से मजाक करेगी। यही हो रहा है इस व्यवस्था में। जो पहले आजादी से पहले की व्यवस्था थी, आज भी वही झुकी तो दिखाई देती है। किसान मजबूरी में सुसाइड कर रहा है, नौजवान बेरोजगारी के कारण जो है सुसाइड कर रहे हैं। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं, यहाँ की सरकार तो इतनी निकम्मी है कि कोई पेपर ऐसा नहीं कराते जो लीक ना हो। सारे पेपर लीक होते हैं। जब आप पेपर लीक करा के अपने चहितों की जेब में रखवा दोगे तो बताओ न्याय कैसे होगा, गरीब के बेटे कैसे आगे बढ़ेंगे? बताओ मुख्यमंत्री जी मुझे। जब आप सीएचए की भर्ती वाले बच्चों को, जब वो आंदोलन करने जाते हैं, उनको लाठियों से पीटने का काम करते हो,
उनको जेल में बंद करने का बात का काम करते हैं, तो फिर न्याय कैसे होगा? जब आप करते हो बात, ये प्रिया मेघवाल बैठी है, इसका दोष ये है कि ये मेघवाल समाज में जन्मी है। जब हमने इसकी बात करी तब सबकी आंख खुली, मुख्यमंत्री को मजबूर होकर बुलाना पड़ा, कहा कि एक पता नहीं कोई चीज उसका एम्बेसडर बना रहे, वो भी बंद कर दी, एक सिंगल पैसे की मदद नहीं करी। बताओ खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे? मुख्यमंत्री जवाब दे कि अगर इसका दोष ये है कि ये मेघवाल समाज की बेटी है, तो मुख्यमंत्री जी याद रखना कि तुम्हारे भरोसे नहीं है। हमारा समाज इतना बड़ा है कि यहाँ इस राजस्थान में अपनी हैसियत बनाएगा और ऐसी ऐसी हजारों बेटियों को सम्मान दिलाने का, उनको शक्तिशाली बनाने का काम करेगा। हम निकम्मों के भरोसे नहीं है। मैं जब आया मैंने देखा हमारे साथी मोटरसाइकिल पे आए। क्या तुम में से कोई एक भी ऐसा है जिसको बुलाने के लिए पैसे दिए गए हो? वहां तक जो बैठे हैं, किसी को साधन दिया गया? नहीं भैया, नहीं। खाना भेजा गया? नहीं। तुम सब लोग वो हो जो मेरी तरह चिंतित हो, जिनके दिल में बात है कि भाई हमें आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया, अब तो हमारी गुलामी बेबसी खत्म हो, अब तो हमारी गरीबी कटे। लेकिन ये गरीबी कटेगी कैसे भाइयों? जब वोट की ताकत का प्रयोग आप दूसरे को दोगे। सोचो, साहब कहा करते थे कि वोट पंजे वालों को दोगे तो वो ताकतवर होंगे, वो अपने बेटों को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारे बेटों को क्यों आगे बढ़ाएंगे? तुम्हें क्यों आगे बढ़ाएंगे? बताओ। वोट अगर तुम उनको दोगे तो तुम ताकतवर कैसे हो सकते हो? बताओ जरा मुझे। तुम्हें याद नहीं है? राजस्थान के लोगों याद दिलाऊं याद? इंदर मेघवाल को भूल गए हो क्या? अभी 15 तारीख, अभी मैं भूला नहीं वो खून के आंसू, जितेंद्र मेघवाल को भूल गए हो क्या? ओम प्रकाश रेगर को भूल गए हो क्या? जब उनका परिवार मुझसे मिलता है, तीनों का परिवार, तो ऐसे गले लगा के चिंगाड़ के रोता। बताओ उनको क्या जवाब दूं कि मेरा समाज गुलामी छोड़ना नहीं चाहता? क्या जवाब दूं उनको? बताओ क्या जवाब दूं इंदर मेघवाल के पिताजी को, जिसपे उसके बाद भी हमला हुआ उसके चाचा पे, और मुख्यमंत्री तमाशा देख रहा था बैठ के? बताओ क्या जवाब दूं जितेंद्र मेघवाल को कि सरकार ने जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ मूछे रखने में मेरे भाई की हत्या हुई। आज भी वो परिवार है सुरक्षा के माहौल में, उनके लाइसेंस ऑफ बने 1 साल बाद। बताओ क्या जवाब दो ओम प्रकाश रेगर को कि जिसने उससे उसकी जान छीन ली, उसको जेल नहीं भेजा, मुख्यमंत्री ने उसको बचाने का काम किया। इस सरकार के भरोसे लड़ोगे? इनको रहनुमा मानते हो? इनसे उम्मीद करते हैं ये तुम्हारी गुलामी बेबसी काटेंगे? एक जानवर के आगे से भी उसका खाना भोजन हटाओगे, वो भी रिएक्शन कर देगा। कुत्ता देखा है? नहीं देखा है? कुत्ता पालते भी होंगे तुम लोग। कुत्ते के आगे से कभी भोजन उठा के देखना, क्या करेगा पता है तुम्हें? वो क्या करेगा? तुम्हारे सारे अधिकार ये सरकारें छीन ले रही है। मेरे गुलाम भोले भाले गुलाम हो बने हुए समाज के लोगों, अपने बारे में सोचो तो सही। कौन सोचेगा तुम्हारे बारे में? जितने अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके देके गए थे, उनमें से बचा क्या तुम्हारे पास? एक आरक्षण व्यवस्था है, सरकारें भर्ती नहीं निकालती हैं, संविदा से भर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये यहाँ की सरकार के हाल नहीं है, केंद्र की सरकार के हाल है। भाजपा हो, कांग्रेस या कोई और सरकार हो, हम तो सिर्फ और सिर्फ वोटर बने हुए हैं। तुम इतने बड़े पैमाने में यहाँ आए, अगर इतने बड़े पैमाने पे मेरी बात मान के अगर रोज एक आदमी को तैयार करे और उनसे कहे कि इस बार अपने भाई के हाथों को मजबूत करना, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि राजस्थान में आपके अधिकार छीनने वाला कोई बचेगा नहीं। क्यों नहीं मिल रहा प्रिया मेघवाल को सम्मान? क्योंकि उनका समाज उनका गुलाम बना हुआ है, इसलिए नहीं मिल रहा है। जिस दिन इसका समाज विद्रोह करेगा, जिस दिन इसका समाज अपमान को अपमान समझेगा, उस दिन आप देखना वो आपके पैरों में पड़ा होगा। मुख्यमंत्री, ये ताकत है आपके पास वोट की। गुलाम मत बनो। हालात बहुत अच्छे नहीं है, यहाँ इतने सारे मामले हैं, मैं गिनाता रहूंगा तो आपके आंसू निकल आएंगे। मैंने इतना तो देखा राजस्थान में। 4 बार आया मैं जोधपुर, इंद्र मेघवाल के परिवार से मिलने, मुख्यमंत्री ने गिरफ्तार करवाया, फिर वापस, कभी दिल्ली कभी हरियाणा। 5ही बार मैंने इनसे कहा आऊंगा, कह के गया था मेरी एक बहन वहां अधिकारी है कि इस बार आऊंगा, लेकिन इस बार अपने तरीके से आऊंगा, जो मेरा नाम है। रोक के दिखाना अगर तुम लोग रोक सकते हो।
नहीं रुका, आया मिला, फिर ये सब लोग परेशान हुए, मुझे 50 गाड़ी लगा के जयपुर में वहां दिल्ली छोड़ के आए। मुझे क्या दिल्ली छोड़ के आते हो, मेरा समाज जिस दिन जाग जाएगा, ये दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमान जैन सिख बौद्ध पारसी जितने जाग जाएंगे तुम्हें छोड़ के आएंगे दिल्ली। ये बात याद रखना। कहां मुझे दिल्ली छोड़ के आते हो? मैं तो आपसे बताने आया हूं, एक लिस्ट है मेरे पास, देना अनिल जी।